अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई एमडी चौकदार बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। ये बताओ कि ये जो बासन पीर वाला जो मैटर हुआ है, जी जी। क्यों मैं 9 तारीख से नहीं बल्कि मैं तो जब से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, जब से लगातार तो जयपुर था और उसके बाद 10 तारीख को मेरा झुंझुनू कार्यक्रम था और अब झुंझुनू से आज जयपुर लौटा हूँ। तो सब जगह से फ़ोन आते हैं, ये इतना बड़ा मामला बना है, ये मामला क्या है पूरा? पूरा मामला सर ये पहले ये गांव, इस गांव के लोग जो थे ये पहले थे नौतला गांव। कौन सा गांव था? फायरिंग यहाँ नौतला नौतला गांव था पुराना इनका। अच्छा, ठीक है। नौतला गांव। हाँ, तो वो गांव काफी उस टाइम फायरिंग बड़ी रहती है सेना वाली। ये जो चांदन जिसको बोलते हो। हाँ हाँ चंदन उसमें 10 गांव आ गए थे जिसमें ये नौतला भी आ गया था। मतलब फायरिंग रेंज में जो जब ये चांदन बनी तो ये 10 गांव शामिल हो गए थे। 10 गांव शामिल उसमें भी ये नौतला गांव था। ठीक है, बोले तो मालूम है ये नौतला गांव है। ठीक है, ठीक है। इसके लोगों को भारत सरकार ने वहाँ भाषण पे हाईवे पे जमीन अलॉट कर दी थी। अच्छा, बदले में ज़मीन दे दी। हाँ बदले में जमीन दी थी। ठीक तो है। वहाँ क्या पुराना परिवार रहते थे, कोई नाटी वाटी बनाई हुई थी। अच्छा, पालीवाल बिरादरी थी। हाँ परिवार बिरादरी की कोई नाटी बनाई हुई थी। अच्छा, नाटी बोले तो कोई छतरी वतरी। हाँ छतरी और जो तालाब था ना वो तालाब और छतरियाँ उस टाइम की बनी हुई थी। हाँ उस टाइम की बनी हुई थी। ठीक है। ठीक है ना, वो बनी हुई रही बनी हुई रही। फिर हुआ क्या कि उस गांव के पास में सब इसकी जोधपुर दरबार की जमीन है, जैसलमेर दरबार की जमीन है पूरी। यानी जो तालाब और जो छतरी बनी उसके पास में जैसलमेर दरबार की ज़मीन है। हाँ जमीन है। तो ठीक अपने है। लोग क्या है कि जैसलमेर दरबार के पास गए तो उन्होंने कहा भैया अपने दोनों में आपको हो गई, बाकी जो मेरी जमीन है उसमें आपका हकदार करो, बैठा हो कोई दिक्कत नहीं आपको। मतलब जैसलमेर दरबार ने सिंधी मुसलमानों को कहा कि भी मेरी ज़मीन पड़ी, आप लोग काश्त कर लो। काश्त कर लो। ठीक है। और बाकी बाकी जो अलॉट हुई थी वो अलॉट हो गई थी। जो अलॉट हो गई तो वो होगी। उनको बोला। हाँ ठीक है। तो उसके बाद वहाँ सत्रिया बनी हुई थी, सत्रिया जर्जर हालत में हो गई। अच्छा, बहुत पुरानी बनी हुई थी तो जर्जर तो होनी थी, सही बात है। जर्जर हालत होने के बाद 2019 में जब स्कूल के अध्यापकों ने और वो गाँव वालों ने बैठ के समझौता किया, सरपंच ने पंचायत ने वहाँ पे तो ये जर्जर होगी इसका क्या किया जाए। तो इनको स्कूल उसके पास एक तालाब के पास बच्चे खेलने आते हैं, कोई दुर्घटना हो जाएगी इससे अच्छा इनको उतार के रख दिए। तो जो पकड़ा उतार के रख दिए नीचे। ठीक बात है। इस वजह से वो पड़े रहे 2019 के बाद। तो ये वापस लोग कोर्ट में गए, ऐसे कोर्ट में चलता रहा। तब तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ हुआ नहीं, ऐसे ऐसे चलता रहा, कोई कोर्ट ने निर्णय नहीं किया। अभी क्या कोर्ट ने किया, कोर्ट का मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कोर्ट का हवाला दिया, हमें आदेश दिया ना हमें बनाना चाहिए। तो उन्होंने सत्रियों के लिए तो कुछ नहीं कहा, भाई सत्रिया बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, गाँव वालों को ना पूछा ना कोई पार्टी आ गई। आज थे इन्होंने चालू काम कर। आया कौन? राजपूत बिरादरी के लोग। नहीं तो राजपूत बिरादरी के लोग तो आए, लेकिन ये जो छतरी बनी हुई थी, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके ज़माने में ये छतरियाँ बनी थी। उनके ज़माने में आते ही। तो फिर ये जो राजपूत बिरादरी के जो भाईबंद आए अपने, तो इसमें राजनीति कहाँ गई कि वहाँ के लोकल एमएलए भी आ गए, आपके पोखरण के महंत साहब है वो प्रतापपुरी जी, और एक वो अपने शिव से विधायक बने रविंद्र भाटी जी, और एक नाम और भी बताया को खारा स्वरूप सिंह खारा। तो ये लोग इतना माहौल कैसे खराब हुआ? क्या ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि 200-400 गाड़ियाँ गई वो गई? वहाँ के लोकल लोग है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। लोकल जो वोट है ना, एमएलए है ना, सिटिंग एमएलए जैसलमेर का, उन्होंने तो कोई ना मौके पे ना भी कुछ किया। हालांकि जो अभी विधानसभा वोट हुए ना, उसमें से इसमें गाँव के बूथ में कम से कम 1500 वोट 1500 वोट 500 वोट पड़े। नहीं, ये जो बासनपीर जो गांव है, ये जैसलमेर विधानसभा का गांव है या पोखरण विधानसभा का गांव है? जैसलमेर विधानसभा का। हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो रूपाराम जी थे, रूपाराम थे। और अभी बीजेपी से कौन जीते हैं?
बीजेपी के जीते हैं छोटू सिंह। छोटू सिंह जी, ये राजपूत बिरादरी से? वो राजपूत है। ठीक है, तो महंत जी का क्या रोल है कि महंत जी वहाँ गए और वो इतना बड़ा बाउंडर क्यों बना, ऐसी क्या नौबत आ गई? महंत जी के साथ हिंदू मुसलमान करने का राजनीतिक पॉलिटिक्स बस यही कारण था। बाकी पोखरण वाले लोगों को ना तो कोई पता था, ना कोई वजह थी। उनकी खुद की अभी बस ये राजनीतिक हिंदू मुसलमान, ये जो अभी योगी वाला जो हिंदू पर्सन हिंदू का वो बनने के लिए मैं मुद्दा ये था। उसके बाद हुआ क्या, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो एक लोग है आसम खान नाम करके, वो हमारे यहाँ ननियाल है लालगोर में, ठीक है, उन्होंने कहा भाई हम ये जो छतरिया बन रही ना इसकी अपने स्टे लेके आते हैं। तो वो चला गया गाँव जोधपुर कोर्ट हाई कोर्ट में, और उसके बाद गाँव में पीछे युवा लोगों ने चंदा वंदा किया कि अपन जैसे जैसे रोके, तो रुके नहीं, तो औरतें भी चली गई। जैसे लोग गए ना आगे पुलिस के पास, पुलिस ने वहाँ खदेड़ा, तो उनकी घरवाली औरतें थी ना वो डर गई, वो देखे मार देंगे, तो वो तो छुड़ाने की नहीं गई औरतें, बाकी औरतें को पत्थर उत्थर नहीं पाया। ये चीज ये नहीं, लेकिन माहौल तो इन्होंने ये बनाया कि साहब औरतों ने पत्थर मारे हैं मिस्त्रियों माहौल बना को दिया। जो हाँ, अब जैसे मैं जाऊँ, मेरे घर से सामने निकलूँ तो मेरे घर वाले या मेरी मम्मी या मेरी वाइफ जो भी आएगी तो सही क्या हो रहा है, इसको छुड़ा के लाया पीछे घर में अंदर डाले, तो ऐसे ही हुआ। और तो ऐसे ही गई, और वहाँ पुलिस ने आधा फोन में आनंद फानंद में सबको गिरफ्तार कर लिया, फिर आरसी डाल दी। इतने में मनक प्रताप ये आ गए, इन्होंने डेरा डाल दिया वहाँ पे। फिर रविंद्र सिंह 50 गाड़ियों का काम में लेके आ गए, वो तो ठीक हो, अपने गाँव वाले लोग थे नहीं, फिर उनका तो माहौल और ज़्यादा खराब होता है। नहीं, तो रविंद्र सिंह भाटी क्यों आए? उनकी तो विधानसभा सीम लगती है। फर्स्ट अपना वोट जिताना है, अपना इधर तो जिताना है, अच्छा, मैं पीछे नहीं रहता। रविंद्र भाटी जी को क्या मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया क्या? भैया तभी तो गलती की है ना, सत्य मोहम्मद को हरा कर इसको दिए वोट, तभी तो गलती की ना। अपने खुद के अमित शाह ने सपोर्ट किया एमपी चुनाव में। और आपके इधर जो महंत साहब को, जो हमारे मंत्री रहे सालिम मोहम्मद साहब, उनके सामने ही तो थे प्रतापपुरी जी। तो क्या प्रतापपुरी जी को वोट नहीं मिले क्या माइनॉरिटी के? माइनॉरिटी को वोट मिले 4000। हाँ, तो 4000 वोट भी मिले तो वोट तो एक भी होता है, 4000 भी होता है, 40,000 भी होता है, वोट तो वोट ही होता है ना, हर वोट की कीमत होती है ना। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा वहाँ? अब तो बस वो औरतों की जमानत हो गई है। ठीक है, और आदमियों की? आदमियों की अभी नहीं, एक दो की हुई है सिर्फ। अच्छा, अभी जैसे हरीश जी भाई साहब ने कल परसों ऐलान किया कि हम लोग वहाँ 19 तारीख को जाएंगे सब, वो क्या कार्यक्रम रखा है? वो तो वहाँ जाके मोहब्बत का पैगाम देने के साथ। ठीक है, कांग्रेस तो मोहब्बत का पैगाम ही तो देती है, कांग्रेस तो मोहब्बत का पैगाम ही तो देना चाहती है। तो मैंने आज सुनने में आया कि वहाँ धारा 144 लगा दी गई। तो फिर हम लोग कहाँ ये शांति का पैगाम कहाँ देंगे? वो तो वहाँ तो जाने नहीं देंगे। अब वो पता नहीं, हरीश को कह रहा है मैं आऊँगा, आज उन्होंने बाइट दी है शायद। हाँ बिल्कुल आएंगे, काफ़ी तैयारियां चल रही है, सब लोग आएंगे। हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से हम लोग सबका सम्मान करने वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। तो लेकिन अब ये भाईचारा खराब हो रहा है तो ये गलत है ना। बिल्कुल गलत है। आज उसने कुछ थोड़ा बहुत कहा है रविंद्र ने, लेकिन वो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रविंद्र का मैंने भी स्पीच सुनी है कि वो कह रहे थे कि साहब हम लोगों को सौहार्द बना के रखना चाहिए। तो आप तो गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ लेके जा रहे हो, वहाँ एक माहौल क्रिएट कर रहे हो, भाईचारा। तो उसके बाद बड़ा गाँव है, उसका जो दादा MLA रहा हुआ है, उसका सिर्फ राजपूत वो ही बोला सही। उसने कहा है कोई क्षत्रियों का विवाद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए कर रहा है। उसने सेकुलर बयान दिया है और अच्छा बयान दिया है। और किसने दिया है बयान? ये एक बड़ा गाँव है पास में, ये बागू का गाँव है ना, तो साला मुझे जी जी। अच्छा, बागू के गाँव से और ये बासंतपीर की कितनी दूरी है? बासंतपीर की बागू 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। बहुत पंचायत मुख्यालय बासंतपीर है। अच्छा 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 अच्छा। तो आज कोई स्वरूप सिंह खारा ने, मैंने सुना है कि उन्होंने गांव का नाम चेंज करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी को कहा है। तो बासंतपीर और बासंतपीर में क्या फर्क हो गया? वो चाह रहे हैं कि बासन यानी बर्तन, पी यानी पी,
तो ये नाम सही ओरिजिनल ये है, अब इन्होंने रखा है अब्बासन पीर कर दिया, ये सारे। तो पीर लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से? मतलब ये कोई पीर लगाने से वहाँ कोई दरगाह थोड़ी बन गई, कोई ऐसा थोड़ी हो गया क्या? किस तरह की बातें कर गाँव रहे हैं? में ये एक भी रात्रि का आदमी नहीं रहता गाँव में, एक अच्छा, और एक बात बताओ, भी ऐसा नहीं है। और बाकी तो पूरे गांव में तो अभी फिलहाल तो शांति है। हाँ, अब तो ठीक है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। अब जैसे इस गांव की रिश्तेदारी मेरे गांव से भी है, तो नहीं। काफी लोग 50 घर तो मेरे गांव आए हुए हैं। हाँ, मुझे गाँव सुनने का- में भी आया कि गांव के स्कूल में 400 बच्चे हैं हाँ, और एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल भी मतलब सही बात। नहीं जा पा रहे बच्चे। बहुत डरे हुए तो अभी भी पुलिस वहाँ लगी हुई है, पुलिस हट नहीं रही। तो पुलिस का रवैया अच्छा नहीं था वहाँ? बिल्कुल नहीं था साहब, बिल्कुल। पुलिस तो कह रही है सब पाकिस्तान बना दिया, वो कर दिया, मतलब अक्सर बातें। हाँ, ऐसो ने भाषा का इस्तेमाल है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। चलो, हम लोग महबूब भाई, हम लोग कांग्रेसी लोग हैं और कांग्रेस का सबका साथ सबके विकास वाली बात हम लोग करते हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, हम लोगों को शांति बना के रखनी है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे इसकी अपडेट देना और मुझे ये भी बताना कि अगर 19 तारीख को मुझे आना हो तो मुझे कल आदेश कर देना, मैं 19 तारीख को कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। ठीक है, मैं आपको समय अपडेट। हाँ, मुझे इसकी सुबह अपडेट देना, मैं कल सुबह हाजिर होऊंगा। कल यानी परसों सुबह का अपना कार्यक्रम है, तो कहाँ क्या कर रहे हैं। मैं वैसे तो हरी जी भाई साहब से और अपने MP साहब उमेदवार राम जी से, सभी हमारे कांग्रेस के लीडरों से बात करूँगा। और मैं एक बार हमारे गोविंद सिंह जी PCC चीफ साहब को भी मैं पूरी कहानी से अवगत कराता हूँ। आप लोगों ने भी तो मैसेज किया होगा कोई? जी बिल्कुल किया, हमने उम्मीदवार हमसे किया, बात की है, बाकी हरीश जी को भी मैसेज किया। तब नहीं, हरीश जी तो एक्टिव है, हरीश जी एक्टिव है, उमेदवार राम जी वगैरह सब। SP से भी बात की है जी। वहाँ, SP से भी बात की है। अभी यहाँ SP साहब कौन लगे हुए हैं? यहाँ पे चौधरी है कोई, आशीष नाम करके, नाम तो मुझे पता है, चौधरी। ठीक है, कोई बात। बाकी ये आपकी जो कांग्रेस की पार्टी ने जब किया ना, तब जाके थोड़ा 2 दिन साथ थे, थोड़ा सा 20% फर्क है। बाकी वो का माहौल है, डर का माहौल है, लोग अभी भी अपने दूसरे गाँव में गए हुए हैं, रिश्तेदारों के वहाँ भय का माहौल है पूरा। नहीं, हरीश जी का अच्छा रोल रहा, हरीश जी तो अच्छी बात रखी है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रखी है। गांधीवादी तरीके से हम लोग इसका वो करेंगे, लोगों को भाई जोड़ने का काम करेंगे, है ना। और यहाँ फकीर परिवार की भी भूमिका ठीक है, वो लोग भी आपके अपने लोगों के साथ है। हाँ, नहीं बिल्कुल साथ है, वो तो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के पूरे लोगों को संदेश दिया उन्होंने, सब कुछ किया है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत जरूरी। ठीक है भाई, तो मैं इंशाल्लाह मुझे कल बताना, मैं फिर परसों हाजिर होता हूँ, है ना। ओके भाई, थैंक यू, शुक्रिया।